हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, इतनी अच्छी बात से ही स्टार्ट कर दे। चलो आज आज से अपनी नई क्लास। ठीक है, सो बिफोर गोइंग अहेड, सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस चैनल, that is Brain Voice. Okay, so we are going to cover first political science. After that we are going to cover another subject soon. Okay, so our first chapter is challenges of nation building. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं चल के। ओके, पहले देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ड्स डेट मैटर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, सो देखो, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक इज इट फॉक। ठीक है, सो वर्ड्स क्या क्या होने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में जो कि मैटर करते हैं। पहला आता है हमारा टू नेशन थ्योरी आएगा एक तो। ठीक है, टू नेशन थ्योरी क्या आता है? इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय द, क्या है ये, मतलब ये टू नेशन थ्योरी क्या है, किसने प्रोपाउंड करी, किसने रखी, किसने इंट्रोड्यूस करी, मतलब। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी, देखो पहली बात तो ये है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, और इसमें किसके लिए बात की गई है? टू क्रिएट सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। भैया मुस्लिम को अलग देश दो। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? कंट्री या फिर अलग एरिया दो रहने के लिए। ठीक है, सेकंड आता हमारा ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। देखो पहले, अब हमारे स्टेट्स है ना, स्टेट्स को पहले बोला करते थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, तो इसको जान लेते हैं। द इंडियन प्रोविंसेस विच वर डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब देखो हमारे जो स्टेट्स हैं वो कौन गवर्न करता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और उस टाइम पे क्या था, जो प्रोविंसेस थे वो किसके कंट्रोल में रहते थे? अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अब आता हमारा प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट रूल्ड बाय द प्रिंसेस हु enjoyed some form of control over their states internal affairs under the British supremacy. अंडरस्टैंड? प्रिंसली स्टेट मतलब वो थे मतलब कि कहने को तो वहाँ पे प्रिंसेस रूल करते थे, बट अंडर द ब्रिटिश सुपरमेसी। ठीक है, ब्रिटिश के कहने पर, ब्रिटिश क्या कर में क्या, मतलब उनका क्या है, ऑर्डर आया है क्या, कैसे और मतलब कि रूल करना है, ये सब कुछ प्रिंसेस यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग ही रूल क्या करते थे। रजाकार्स क्या होता है? रजाकार्स अ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निज़ाम्स was sent to respond people movement which had no bounds. इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर में। ठीक है, बस इतना समझ लो, रजाकार्स अब पैरामिलिट्री फोर्स से निज़ाम से। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये है पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निज़ाम। अब देखिए निज़ाम कौन है? रूलर ऑफ हैदराबाद वॉज टाइटल एज निज़ाम, हु वॉज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। भैया ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। निज़ाम कौन था? निज़ाम हैदराबाद का रूलर था। ठीक है, सो सिक्स आता हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इट वॉज अपॉइंटेड इन 1953। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, टू लुक इनटू मैटर टू रीड्रॉ द बाउंड्री ऑफ स्टेट। भैया ब्रिटिशर्स चले गए इंडिया से। ठीक है, हमारे इंडिया को छोड़ गए ऐसे उल्टा सीधा, तो भैया हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि डीमार्केट करें, हमारे स्टेट्स को डीमार्केट करें, रीड्रॉ करें, उनकी बाउंड्रीज़ किस किस बेस पे मतलब कि डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब डिवीज़न, मतलब समझ सकते हैं आप कैसे। ठीक है, बच्चे तो है नहीं आप। अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। सो क्या है, चलो जान लेते हैं। Challenges of the new nation. At the hour of midnight on 14-15 अगस्त 1947, भैया देखो इसको ध्यान रखना, 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस
Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of the India who addressed the special session of the Constituent Assembly with his famous speech ट्विस्ट विद डिस्टनी या फिर डेस्टिनी जो आप बोल रहे, ठीक है। ये याद रखना, देखो ये CUT के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। यहाँ पे आता है देखो ये है ना विद, इसको इम्पोर्टेंट ध्यान से देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है ट्विस्ट टू डिस्टनी था, ट्विस्ट विद डिस्टनी था, ट्विस्ट फॉर डिस्टनी था। मतलब यहाँ पे विद को हटा के कोई सा ही बता देंगे, बताओ क्या था इसमें से। जवाहरलाल नेहरू जो स्पीच थी वो कौन सी थी, तो याद रखना विद थी, विद, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया born in very difficult circumstances as freedom came with partition। भैया देखो फ्रीडम आई, उसके साथ साथ क्या आ गया भैया, दहेज में पार्टीशन आ गया। ओके, ऑफ द कंट्री विथ मेज पीपल होमलेस, किसने पार्टीशन ने क्या कर दिया, लोगों को बेघर कर दिया, ठीक है। सो अब आता है हमारे क्या नेक्स्ट, दैट इज़ just a second, this one, okay, common goals in the national movement। common goal जो कि नेशनल मूवमेंट में देखे गए कौन कौन से थे। पहला ये था, आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री विल बी गवर्न्ड बाय द डेमोक्रेटिक मेथड। भैया जो हमारी कंट्री है इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिकली रन करेगी, ठीक है। सो द सेकेंड क्या था, द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर करेगी सबका, ठीक है, वेलफेयर करेगी गवर्नमेंट ऑल सेक्शंस का, स्पेशली डिसएडवांटेज सोसाइटी का, ठीक है। अब हमारे पास भी ये 3 चैलेंजेस थे, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस थे, फर्स्ट टू शेप द नेशन, टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। ओके, अब इनको सबको डिटेल में जानेंगे फर्दर स्लाइड्स में। देखो पहला आता है टू शेप द नेशन, नेशन को शेप देना, भाई कैसे दें नेशन को एक अच्छी सी। अब इसका मतलब क्या है, देखो शेप मतलब आपको पता है क्या होता है, और नेशन मतलब आपको पता है क्या। शेप मतलब कैसे शेप करें हमारे इंडिया का, मतलब कि डिमार्केट कैसे करें नेशन को, सिंपल ही है। इंडिया वॉज ऑलमोस्ट equal to any continent in its size and diversity, where the followers of different language, cultures and the religions live. The challenge was to unite them all। भैया देखो इंडिया एक उसके बराबर है, एक कॉन्टिनेंट के बराबर है, इन इट्स साइज में भी और डाइवर्सिटी में भी। इसकी बात को समझना मतलब कि उस जोग्राफी खोल के मत बैठ जाना, ठीक है। एक साइज़ के रूप में भी देखा जाए, देखो हमारा इंडिया कौन से नंबर पे 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है। और डाइवर्सिटी के में भी, जहाँ पे कि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, उन सबको यूनाइट रखना एक हमारा चैलेंज था, ठीक है। फर्स्ट वन ये चैलेंज था। सेकंड था हमारा टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है भैया इंडिपेंडेंस के बाद। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री रूल इज़ अडॉप्टेड in India and fundamental rights and voting rights given to the every citizens as per our constitution। भैया देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, किस पे बेस्ड होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री रूल, ठीक है, पार्लियामेंट्री रूल होना चाहिए। पार्लियामेंट यानी PM, उसमें मतलब कि एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, एक मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए लोगों का, ठीक है, ये सब कुछ। और इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको राइट मिलनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ वोटिंग राइट्स भी होने चाहिए, हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए, ठीक है, एज़ पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भैया ऐसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है। अब आता है हमारा टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग। डेवलपमेंट एंड वेलबींग मतलब क्या होता है, भला करना ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड
नॉट ऑफ सम सेक्शंस। देखो मैं वही समझा रहा हूँ जो ज़रा हार्ड होगा, ठीक है। इतना छोटे बच्चे तो होंगे नहीं आप लोग कि आप लोगों को एक एक वर्ड समझाऊँ, एंड का मतलब और ऐसे करके, ठीक है। नॉट ऑफ सम सेक्शंस स्पेशल प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू द स्पेशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़। भैया देखो, डेवलपमेंट करना था और भला करना था, ठीक है। किन का? एंटायर सोसाइटी का। यानी सिर्फ एक ही सेक्शन का कर दो, नहीं, नॉट सम सेक्शंस, सम सेक्शन का नहीं, मतलब कि पूरी एंटायर सोसाइटी का करना था। स्पेशल प्रोटेक्शन भी दी गई, इसलिए सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ को, कम्युनिटीज़ बोलो फिर माइनॉरिटीज़ बोलो, ठीक है। अब आता है हमारा पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिएशन, ठीक है। ऑन द 14-15 अगस्त 1947 टू नेशन स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान कैम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो कब आए थे हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में? पहले सिर्फ एक ही था, इंडिया। इंडिया में से कौन निकला है? पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का कौन है? पापा, ठीक है। इंडिया पापा है और ये बच्चा है इंडिया का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी, जो कि हमने अभी हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, इसलिए हमने कुछ वर्ड्स स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। एडवांस बाय द मुस्लिम लीग, भाई जो जिन्ना था ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना था जो, वो मुस्लिम लीग से बिलोंग करता था। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन, उन्होंने बोला, भैया मुस्लिम लीग ने बोला इंडिया सिर्फ एक का नहीं है, भैया एक का नहीं है, बल्कि दो का है। दो किन का? दो पीपल का है, दो लोगों का है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। डेट इज़ वाई इट इज़ डिमांडेड पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने क्या मांगा? पाकिस्तान। अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग ने क्या मांगा? पाकिस्तान की डिमांड करी, हमें भैया अलग सेपरेट कंट्री बना दो मुस्लिम्स के लिए हमारा, ठीक है। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान, कांग्रेस ने इसको अपोज किया, इसके अगेंस्ट खड़े हो गए इस थ्योरी के, और पाकिस्तान की डिमांड के लिए भी अगेंस्ट थे, मतलब पूरी तरीके से। फिर था हमारा सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s, नॉट 40s, यानी 1940s का मतलब क्या? 1940 से 1950 के बिटवीन जो भी सब कुछ हुआ, ठीक है। द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल लेट द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। देखो भैया, पहले देखो 2 वे था झगड़े, अब 3 वे हो गए। कैसे? एक जस्ट मिनट, देखो पहले, सॉरी, पहले हमारा 2 वे था। क्या क्या था इसमें? ब्रिटिश 2 वे फाइट होती थी, ब्रिटिश वर्सेस इंडियंस। इंडियंस कौन कौन? मुस्लिम्स और हिंदूज, ठीक है। अब क्या हो गया? 1940s के बाद 3 वे हो गया, इंडियंस, हिंदूज, ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम्स who demand for Pakistan. I hope you understand it. 1940s के बाद ये 3 वे हो गया, और 1940s से पहले ये 2 वे था। 2 वे मतलब कि झगड़े होते थे तो यहाँ पे होते थे, मतलब समझ रहे होंगे आप, ठीक है। और सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s,
द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल। देखो देख रहे हैं कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है, मतलब कांग्रेस में, मतलब कि कांग्रेस डिमांड कर रही है भैया भैया हमें इंडिपेंडेंट करो, इंडिया को इंडिपेंडेंट करो, और मुस्लिम लीग अलग ही चुल्लू मचा रहा है कि भैया हमारे लिए अलग पाकिस्तान बनाओ, हमारे लिए अलग पाकिस्तान बनाओ, और ब्रिटिश अलग ही अपना कर रहे हैं। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या थी, डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या रही, डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या रही। नो सिंगल बेल्ट फॉर ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। देखो भैया ऐसा तो नहीं है, जैसे कि आप मान के चलो जैसे कि हमारा इंडिया है ना, जस्ट एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे क्या बना दिया बांग्लादेश, यहाँ पे की मेजॉरिटी थी ज़्यादा, और यहाँ पहले ये भी था, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना है ना, ऐसा था पहले, ये पाकिस्तान है अभी। सो यहाँ पे भी मेजॉरिटी थी मुस्लिम्स की, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे हिंदूज़ नहीं थे, हिंदू की मेजॉरिटी थी यहाँ पे भी हिंदू की मेजॉरिटी थी। ऐसा नहीं यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, यहाँ पे दोनों मेजॉरिटी में, इधर भी दोनों मेजॉरिटी में थे, पर इधर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे तो हर जगह, पर माइनॉरिटीज़ में थे, ठीक है। तो ये एक तो डिफ़िकल्टी ये आई, कोई किसी की एक सिंगल बेल्ट नहीं है मुस्लिम मेजॉरिटी की ब्रिटिश इंडिया में, पूरा ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, अभी इंडिया नहीं है ये, मतलब ये भी ऐड है, ठीक है। पाकिस्तान जो भी है जो वो ब्रिटिश इंडिया होता है। एक बार बता देता हूँ मैं, ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान प्लस इंडिया ब्रिटिश इंडिया होता है, ठीक है, होता था। अब आता है नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, ठीक है। अब चलो इतना मुस्लिम एरिया है, मतलब कि पहली बात ये थी कि वो सब जितने भी मुस्लिम थे उनकी एक बेल्ट नहीं थी, मतलब बेल्ट मतलब कि पहनने वाली बेल्ट नहीं, एक एरिया नहीं था यहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा हो, ठीक, जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी है, इधर है मेजॉरिटी है ना, इधर मेजॉरिटी है, इधर ज़्यादा मेजॉरिटी है, इधर भी ज़्यादा मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब ये नहीं सिर्फ एक ही की मेजॉरिटी है, इधर भी हिंदू भी मेजॉरिटी में है, इधर भी मेजॉरिटी है, ठीक है। और यहाँ के मुस्लिम नहीं चाह रहे कि हम इधर जाएँ, और यहाँ के हिंदू नहीं चाह रहे हम इधर जाएँ, ऐसा भी हुआ था, ठीक है। कुछ मुस्लिम्स नहीं चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, इसको डिटेल में जानेंगे सबको, ठीक है। टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया डैश एंड डैश had very large areas where the Muslim non-Muslim were in the majority। तो यहाँ पे डैश एंड डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे डैश एंड डैश में आएगा पंजाब एंड बंगाल या फिर बंगाल, जो भी आप बोलें। यहाँ पे पंजाब था, ठीक है, इतना पूरा पंजाब था, थोड़ा सा रफ कर दूँ, पूरा ही मिटल गया, बताओ। ये जो हमारा पंजाब था इधर साइड, और इधर साइड जो बंगाल था वो मेजॉरिटी में थे मुस्लिम के, पर वहाँ पे ऐसा नहीं कि यही सिर्फ मेजॉरिटी में, वही मेजॉरिटी भैया हिंदूज़ की भी थी, नॉन मुस्लिम्स की भी थी। नॉन मुस्लिम में आ जाते हैं हिंदू, है ना, हिंदू मुस्लिम को छोड़ के जितने भी हों रिलीजन के लोग वो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है भाई। प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम क्या क्या हुई थी इसको भी हम नेक्स्ट में स्लाइड में जानेंगे। देखो सब मैं आपको इसी स्लाइड में बता दूंगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड का बेकार जाएंगी सारी, नहीं। सो नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज इन द ब्रिटिश इंडिया। पहले क्या था, देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इज़ द वेस्ट एंड इन द ईस्ट। एक कहाँ पे था, यहाँ पे मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हिंदू की मेजॉरिटी नहीं थी, इधर भी ज़्यादा थी। ये मैंने ये भी लिया है, ठीक है, ये भी लिया है मैंने ये वाला एरिया, ठीक है, ये इसके साथ साथ ये भी लिया है, यानी ये पूरा बंगाल था, देख सकते हैं आप जिस सेकेंड, ये पूरा बंगाल था, ठीक है। सो इट वॉज decided that the new country Pakistan will comprise of two territory, west and east Pakistan separated by the long expanse of Indian territory। अब भैया देखो यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे जैसे इधर साइड मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा है, यूँ तो नहीं यहाँ पे भी पाकिस्तान बना दो, इधर भी ज़्यादा है, इधर भी पाकिस्तान बना दो,
इधर ज़्यादा है इधर ही पाकिस्तान बना दो, इधर ज़्यादा इधर ही पाकिस्तान बना दो। नहीं, अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो भैया उनके लिए 2 टेरिटरी बना दी थी पाकिस्तान की। जो यहाँ से पास पड़ रहा है वो यहाँ पे चले जाओ, जिसको यहाँ से पास पड़ रहा है वो यहाँ पे चले जाओ, ऐसा था। और कुछ मुस्लिम जाना भी नहीं चाह रहे थे, वो अभी नेक्स्ट लाइन में जानेंगे, ठीक है। और यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे जा रहे थे, ठीक है। जो जिससे पास पड़ा था वो यहाँ पे जा रहा था, ठीक है। सिंपल ही है। और भैया डिमांड तो ये भी उठी है भैया, देखो इसको एक से मिटा दूँ मैं। डिमांड देखो क्या उठी है, देखो ये हुआ था, देखो 2 टेरिटरी हुई थी हमारी, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की। ये और बीच में क्या गया था, हमारा प्यारा भारत आ गया था, ठीक है। बीच में क्या था फिर, इनकी ये डिमांड आई कि भाई हमें ना बीच का थोड़ा सा एरिया दे दो जिससे कि हम ज्वाइन कर सकें। सॉरी इसको तो गलत बना दिया मैंने, ज्वाइन करने का वो, इसको हम ज्वाइन कर सकें, ठीक है, इतना दे दो हमें। तो भैया इंडिया के लीडर्स ने भी बोला भैया अच्छा तुम तो बड़े सियाने निकले, तुमने इसको तो ज्वाइन कर लिया पर ये नहीं देख रहे कि हमारी इंडिया डिवाइड होगी इधर इधर। तो भैया ये हमारी डिमांड रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है। सो अब आता है हमारा प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, द आइडिया, जस्ट अ मिनट ब्रो, process of partition. The idea might appear simple, but it presented all kind of difficulties. First of all, there was no single belt of Muslim majority areas in the British India. देखो हमने ये पढ़ लिया है. There were 2 areas of concentration, one in the west and the one in the east. ये भी हमने cover कर लिया है. There was no way these 2 पार्ट्स कुड बी जॉइन, ऐसा कोई वे नहीं था। हमने वे भी बता दिया था क्या था। इनकी ये डिमांड करी थी भाई इन दोनों को ज्वाइन कर दो, हम ज्वाइन हो जाएंगे। पर हमारे भारत के लीडर्स ने क्या बोला, भैया हाँ नहीं, अगर आप हो जाएंगे तो हमारा भारत टूट जाएगा, 2 पार्ट हो जाएंगे भारत के, इंडिया के। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन द पाकिस्तान। भैया सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में, जैसे कि खान अब्दुल गफ़र खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। देखो इसको याद करना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, एंड नॉन एज फ्रंटियर गांधी, इसको याद कर लेना भैया। देखो ये एरिया है ना, आपको दिख रहा हो तो देखो, अभी शायद आगे भी होगा स्लाइड में, देखो ये एरिया है, इसको बोलते थे हम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। इसको याद रखना, ये आ सकता है MCQs में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। और इनको क्या बोला करते थे, खान अब्दुल गफ़र खान को फ्रंटियर गांधी। अपोज्ड द 2 नेशन थ्योरी, उन्होंने भी अपोज करा, वो नहीं जाना चाहते थे भैया पाकिस्तान में। पर क्या हुआ, उनकी ये जो वही बात थी उनको इग्नोर कर दिया गया, उनकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया गया, वो अपने काम पे काम करते रहे। फिर क्या हुआ, डिस्पाइट हिज अपोजिशन NWFP वॉज मर्ज विद पाकिस्तान। यही तो नहीं चाह रहे थे, बाकी सब तो चाह ही रहे थे कुछ लोग, तो उन्होंने मर्ज कर दिया पाकिस्तान को एक अलग कंट्री। थर्ड प्रॉब्लम क्या आई थी, द थर्ड प्रॉब्लम वॉज डैट 2 ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, देखिए हमने पीछे देखा था, प्रोविंस सॉरी पंजाब एंड द बंगाल हैड वेरी लार्ज एरिया वी आर नॉन मुस्लिम सॉरी इन मेजोरिटी। देखिए हम सब कवर कर चुके हैं, आपको नोट्स चाहिए था ना, तो नोट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं। द फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन द बॉर्डर, ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। अब क्या था, मैं नॉट ऑल मुस्लिम एरियाज वांट मेजोरिटी एरियाज सॉरी नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। देखो ये रहा NWFP, ओके पता चल गया। और देखो ये हमारा पूरा पंजाब था, पहले देख रहे हो, ये पूरा पंजाब है, इसको हटा देते हैं, आपने देख लिया होगा। और देखो ये हमारा पूरा पंजाब है ये, पहले हमारे पूरा पंजाब था,
देख सकते हैं कितना बड़ा पंजाब था, राजस्थान के बराबर पंजाब है, देखो पंजाब था, पर अब कितना रह गया है, इतना कुछ है ना। और देखो ये बंगाल एरिया था, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, देख लिया ना। सो अब क्या होता है कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, देखो भाई ये आपको बहुत जगह वर्ड मिलेगा, तो उसका मतलब क्या होता है रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ पार्टीशन का, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, आखिर में हुआ क्या पार्टीशन के बाद। द ईयर 1947 was the year of the one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known। ये जो हमारा ईयर था 1947 में, ये एक इतना बड़ा ईयर था जिसमें कि मोस्ट एब्रप्ट, सडन, अनप्लान्ड, लेकिन कोई प्लान नहीं था ऐसा भी कुछ हो जाएगा, और बहुत ही बड़ी लेवल पर ट्रांसफ़र हुआ, माइग्रेट करे लोग एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा था, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में जाना जाता है, माना जाता है। इन द नेम ऑफ द रिलीजन, पीपल ऑफ द वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मेम्ड, मेम्ड यानी बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देना, अंदरूनी चोट आ जाए इतनी ज़ोर से घायल करना, ठीक है, लोगों को इतना घायल कर देते थे। अदर कम्युनिटी जैसे कि मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स हिंदू पे अटैक कर रहे हैं और वाइस वर्सा, हिंदू मुस्लिम से अटैक कर रहे हैं, अगर ये मुस्लिम्स अगर हिंदुस्तान में हैं और अगर पाकिस्तान में हिंदूज हैं तो वो ये सब ऐसा वाइस वर्सा ऐसा हो रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और समझा देता हूँ, देखो ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो हिंदू हैं, यहाँ पे जो हिंदू हैं किधर, इधर, वहाँ पे कौन अटैक कर रहा था, मुस्लिम्स इन पे ऊपर अटैक कर रहे थे, मुस्लिम अटैक कर रहे थे, और यहाँ पे हिंदूज़ थे जो वो मुस्लिम्स पे अटैक कर रहे थे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। सो माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फ्लैड देयर होम्स एंड ऑफन सिक्योर टेम्पररी शेल्टर इन द रिफ्यूजी कैंप्स, ठीक है। रिफ्यूजी कैंप क्या होता है बताएंगे, ठीक है। माइनॉरिटीज़ यानी जो मेजॉरिटी नहीं होती है, मतलब कि जो कम लोग होते हैं, ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, जैसे कि अब ये इधर हिंदू क्या हो गए थे, माइनॉरिटीज़ बन गए थे, और इधर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हो गए थे, यहाँ पे हिंदू माइनर हो गए थे, इधर मुस्लिम माइनर हो गए थे, पर पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे, ठीक है। हमारे इंडिया ने क्या बोल दिया, भैया हम तो कौन है, सेक्युलर कंट्री हैं, और मुस्लिम पाकिस्तान ने क्या बोल दिया, भैया हमारा जो कंट्री है वो इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। सो जो लोग माइनॉरिटीज़ कहते हैं वो भाग भाग के आ रहे थे, जैसे कि यहाँ से मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ में बच गए, वो कह रहे थे भैया हमारे साथ अत्याचार होगा, तो यहाँ से वो भाग भाग के इधर साइड जा रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ब्रो, हाँ देखो यहाँ पे जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, ठीक है, एक तो मुस्लिम है, तो वो इधर से पाकिस्तान है, ठीक है, सो इधर से भाग भाग के ही पाकिस्तान जा रहे हैं, और इधर से जो हिंदूज माइनॉरिटीज़ है वो भाग भाग के इधर आ रहे हैं, ये तो समझ गए होंगे, या फिर इधर जा रहे हैं फिर इधर आ रहे हैं, समझ रहे होंगे आप, ठीक है, ओके। सो वीमेन वर ऑफन अबडक्टेड, रेप्ड, अटैक, भाई वीमेन को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, उनको किडनैप कर लेते थे, उनके साथ रेप किया करते थे, उनका रेप हो जाता था, ठीक है, अटैक किया करते थे उन पर, उनको मार दिया करते थे, और एंड वर फोर्सफुली कन्वर्टेड टू द अदर रिलीजन, उनको जबरदस्ती उनसे रिलीजन में चेंज किया करते थे, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पार्टीशन फोर्स अबाउट 80 लाख पीपल, पे ये याद रखना कितने लोग, 80 लाख पीपल टू माइग्रेट across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed in the partition related violence। भैया देखो
80 लाख लोग ने ट्रांसफ़र किया इधर से उधर, जिसमें से कि 5 से 10 लाख लोग तो मारे ही गए। 5 से 10 लाख समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये। अब देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। इतना हमने समझ लिया, ठीक है। एक चीज़ और था यहाँ पे कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे जो कि हमने देख तो लिए हैं ऑलरेडी, बट उनको अच्छे से नहीं जाना है, राइट। तो उनको भी जान लेते हैं, चलो कुछ ही पल में। चलो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स आ गए। देखो क्या था हमारा, ये फ्रंटियर गांधी थे एक तो, फ्रंटियर गांधी, चलो चलते हैं फ्रंटियर गांधी पे। ये रहे फ्रंटियर गांधी हमारे। फ्रंटियर गांधी का मतलब क्या था, खान अब्दुल गफर खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड द नोन एज द फ्रंटियर गांधी वॉज टेंचुअली अपोज्ड टू द टू नेशन थ्योरी। मतलब कि ये भैया कौन थे, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे एक तरीके से, ये मान लो। कम्युनल जोन्स, देखो भैया एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखो, कम्युनल जोन जान लेते हैं। कम्युनल जोन क्या था, कम्युनल जोन्स जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। कौन सा था वो एरिया, वो कल बताएंगे, नहीं बताएंगे तो आज ही, बट कल बताएंगे। कौन सा, लाहौर, अमृतसर और कौन सा था बताइए, कलकत्ता, कोलकाता। ये हमारे 3 एरियाज थे यहाँ पे कि कम्युनल जोन्स, कम्युनल जोन था जो कि कम्युनल जोन कौन कौन से एरिया थे, कोलकाता, अमृतसर और लाहौर। They were killing and atrocities on the both sides of the border. It is the name of the religion people of the one community ruthlessly killed and maimed people of the another community. Cities like Lahore, Amritsar and Kolkata become divided into communal zones. ठीक है, मतलब कि कम्युनल जोन का मतलब ये था कि लोगों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे थे लोग, इतना उनको मतलब कि मार रहे थे, इतना घायल कर देते थे लोगों को, किसके नेम पे, रिलीजन के नाम पे सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारे, देखो रिफ्यूजी कैंप। रिफ्यूजी में कौन रहता है, रिफ्यूजी कैंप में कौन रहता है, रिफ्यूजीज। द रिफ्यूजीज आर जनरली स्पीकिंग इज डिस्प्लेस्ड पर्सन हु हैज़ क्रॉस्ड, वी कैन से दैट, हु हैज़ क्रॉस्ड national border and who cannot or is unwilling to return home due to well founded fear of persecution। ठीक है, मतलब जो अपने घर तो नहीं जा पाए, ठीक है, वो कहाँ पे अटक गए, रिफ्यूजी कैंप में, रिफ्यूज की तरह रहे। कैंप मतलब आपको पता है एक टाइप का कैंप, यानी टेंट मान लो आप, उसमें रहे सालों साल उसी में रहे, किसी वजह से वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए तो वो किस में रहे, कैंप में, ठीक है। सो फॉर द चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।